हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग 100 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लिए थे और इस वीडियो में हम लोग जो है 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए यदि हम पढ़ेंगे तो अदरक तो प्रकंद, प्याज, मांसल पर, आलू, मूल का मतलब होता है जड़, नारियल, भ्रूणपोष। तो कौन सुमेलित इसमें से नहीं है। तो आपको पता होगा, अदरक का हम लोग क्या खाते हैं, प्रकंद खाते हैं, प्याज का मांसल पर्ण खाते हैं और नारियल का जो है भ्रूणपोष खाते हैं। तो ये तीनों तो सही है। सही कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, आलू का हम लोग क्या खाते हैं, तना खाते हैं, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है मूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, या एगेस्ट्रोलॉजी कहते हैं, या पेलिनोलॉजी कहते हैं, या फिनोलॉजी कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन को यदि हम पढ़ेंगे तो ऑप्शन ए है पुष्प, ऑप्शन बी है पत्ती, सी तना और डी है जड़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पुष्प। पुष्प जो है इम्पॉर्टेंट है जीवन चक्र की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उभयलिंगी, उनमें केवल अंडक होता है, उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं, उनमें केवल पुंकेसर होता है। ऑप्शन डी है उनमें या तो पुंकेसर या अंडक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उभयलिंगी है तो उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलगोभी के पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? ऑप्शन ए है भूमिगत डंठल, बी है जड़, सी है ताजा पुष्प समूह, डी है पत्ते। तो फूलगोभी के पौधे के उपयोगी भाग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताजा पुष्प समूह। ये हो जाएगा ताजा पुष्प समूह, ना कि जो है उपयोगी भाग इसका जो है पत्ता होगा। नेक्स्ट, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो ऑप्शन को पढ़ेंगे, वॉल्फिया, लेमना, एजोला, फाइकस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वॉल्फिया हो जाएगा, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कमल है, या ग्लोरी लिली, या रेफ्लेसिया, या सूर्यमुखी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रेफ्लेसिया हो जाएगा, संसार का विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8,
परागन डैश है। परागन डिफिनेशन पूछ रहा है, परागन आखिर है क्या? स्टिग्मा से परागकोश एक पराग का संचार, पौधे में पराग का उत्पादन, या परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, या बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हवा के परागन को क्या कहते हैं? हवा के परागन को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली, या पॉलिनोफिली, या एनीमोफिली, या हर्बोफिली। हवा के परागन को, तो इसका आंसर हो जाएगा हवा के परागन को बोलते हैं एनीमोफिली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जो पक्षियों द्वारा परागन होता है? ऑटोगैमी कहते हैं, या ऑर्निथोफिली कहते हैं, या एनिमोफिली कहते हैं, या एंटोमोफिली कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पक्षियों द्वारा जो होगा ऑर्निथोफिली कहते हैं। पक्षियों द्वारा जो परागन की प्रक्रिया होता है उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। नेक्स्ट, आभासी फल फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है। तो ऑप्शन को पढ़ेंगे, सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेब। सेब जो है फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? एक बीजी बेरी, या हे एस्पेरिडियम, या नट, या ड्रूप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टमाटर क्या है? सब्जी है, फल है, फली है, या खाद्य तना है? टमाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फल। नेक्स्ट, वह एक संग्रहित फल है। सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा, लीची। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सहतूत, संग्रहित फल है। नेक्स्ट, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? अंतः फलाभित्ति, मध्य फलाभित्ति, या मांसल एरिल, या फल भित्ति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मांसल एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? गूदेदार थैलेमस, आम, संतरा, टमाटर, सेब। तो गूदेदार थैलेमस जो खाने योग्य भाग होता है वो टमाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? अंडाशय और अंडाशय भित्ति, भ्रूण, खाद्य निचय और आवरण, बीजपत्र, या युग्मनज। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? विदाउट निषेचन। तो गैमिटोगैमी, या पार्थेनोकॉर्पी, या हाइब्रिडोजेनेसिस, या एपोमिक्सिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पार्थेनोकॉर्पी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट
निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? विदाउट निषेचन। अपबीजाणुता, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, पर निषेचन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनिषेक जनन हो जाएगा, ऑप्शन सी, अनिषेक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन ए परनिषेचन, बाइनरी फ्यूजन, विखंडन, मुकुलन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परनिषेचन। ये अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है, जबकि ये लैंगिक है। नेक्स्ट, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज, गतिशील युग्मक, अचल युग्मक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा द्विगुणित युग्मनज हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? टमाटर के लाल रंग के लिए बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा लाइकोपीन। टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी लाइकोपीन हो जाएगा। नेक्स्ट, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? क्लोरोफिल के कारण, या फाइकोसाइनिन के कारण, या फाइकोइरिथ्रिन के कारण, या कैरोटीन के कारण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट, पपीते में पीले रंग का कारण है? ऑप्शन ए को पढ़ेंगे, पेपेन, लाइकोपीन, या कैरिकाजेंथिन, या कैरोटीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरिकाजेंथिन। कैरिकाजेंथिन याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन का जवाब आंसर गलत लगता है तो कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्सेइसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, या एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण जो है मिर्च का जो कड़वा लगता है मिर्च, इसी के कारण। नेक्स्ट, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? यानी कि सिनकोना का किस भाग से हम औषधि तैयार करते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है भ्रूणपोष, फल भित्ति, ऑप्शन सी छाल, ऑप्शन डी पत्तियां। तो आंसर हो जाएगा छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक बीजों के परिकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा कारक इसमें बीजों के परिकीर्णन द्वारा, बीजों के परिकीर्णन का मतलब बिखराव जो है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कौन मदद नहीं करता है? तो ऑप्शन ए पढ़ेंगे पवन, बी कवक, सी जंतु, और डी जल। तो इसमें से कौन मदद नहीं करता है? तो कवक मदद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं मूल और पत्ते, पुष्प और सूखे फल, पत्ते और सूखे फल, पत्ते और पुष्प। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पत्ते और सूखे फल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है?
अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? फूल से, पत्ते से, अधपके फल से या मूल से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधपके फल से। नेक्स्ट, इस पैर की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो आपको बताना है पैर का नाम जिसकी छाल से हम क्या प्राप्त करते हैं? मसाला। ऑप्शन ए है दालचीनी, लौंग, नीम, तार। तो इसका आंसर हो जाएगा दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पत्ती का, पंखुड़ी का, बाह्यदल का या वर्तिकाग्र का? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तना से रेशा? तो कपास, क्वायर, सनई, सेमल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सनई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट, कपास। तो कौन तना का नहीं है? तो ऑप्शन डी, तने का उत्पाद नहीं है ये। नेक्स्ट, लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जड़ से, फूल की कली से, पत्तियां से या तना से? लौंग जो प्राप्त होता है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से या पके फल के लेटेक्स से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिना पके फल के लेटेक्स से। नेक्स्ट, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो यहाँ पे है विभिन्न भागों में भोजन को कौन सा ऊतक पहुंचाता है? फ्लोएम, जाइलम या पेरेन्काइमा या स्केलेटन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्लोएम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी वस्क्यूलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम से, पेरेन्काइमा से या मेरिस्टेम से या जाइलम से? तो पानी जो जाता है, यदि संवहनी पौधे में पानी का बात बोल रहा है तो जल जाएगा जाइलम से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? जल का वहन, खाद्य पदार्थ का वहन, एमिनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन? तो हो जाएगा आंसर जल का वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। फ्लोएम आहार वहन के लिए, एमिनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए या जल वहन के लिए? तो फ्लोएम जो है किसके लिए वहन के लिए? खाद्य पदार्थ या आहार वहन के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पैर की वर्षों में आयु पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का निम्नलिखित में से पैर की वर्षों में आयु पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? कौन सा तकनीक अपनाते हैं? शाखाओं की संख्या की गणना से या पैर के छल्लों की संख्या की गणना, पैर की छाल के आकार का माप या उसमें फूल खिलने पर मौसम की गणना? उसमें फूल खिलने के मौसम की गणना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैर के छल्लों की संख्या की गणना द्वारा। नेक्स्ट,
वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? देवदार से, साइकस से, फाइकस से या क्वेरकस से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेरकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट? पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? क्लोरोफिल, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? Ca यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और या फॉस्फोरस? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है। नेक्स्ट, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने में करते हैं। हरा पौधा जो है सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग, उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? हाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस या सेंसिटाइजेशन या फोटोसिंथेसिस? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, बैक्टीरिया, कवक, सूर्य? तो सूर्य, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, फंजाई के द्वारा या हरे पौधे के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा हरे पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? प्रकाश संश्लेषण, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा से जो है रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा? तो इसमें जो होता है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? और इस प्रश्न का जवाब आपको देना है प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, या प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले और नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी और नारंगी क्षेत्र में। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।